हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड कोड का एक हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन, मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे, जो कि हार्ड नहीं है अगर तुमने मेरी वीडियो देखी है मर्ज सॉर्ट की। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, क्वेश्चन का इंटेंशन बता देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें बेसिकली दो एरे दी हुई हैं, ठीक है, num1 और num2, जो कि सॉर्टेड हैं। बेस्ट थिंग जो कि सॉर्टेड है, इन्होंने खुद बोला ऐसा। ठीक है, गिवन टू सॉर्टेड एरे। अब सॉर्टेड एरे दी है तो इसका मीडियन निकालना है। बेसिकली इन दो एरो को मर्ज करके जो भी निकला, जैसे कि पहली अगर तुम मर्ज करते हो num1 और num2, तो 1 2 3 इसकी एक एरे निकल के आएगी। और इसका मीडियन क्या है? इसका मीडियन 2 है। मीडियन मतलब बीच का। ठीक है। और अगर नीचे वाले एग्जांपल पे देखें, 1 2 3 4 दोनों को मर्ज करके 1 2 3 4 करके एक पूरी एरे आई। अब इसमें मीडियन कैसे होगा? जब इवन है, 3 और 2 को ऐड करा 5 बना, 5 को 2 से डिवाइड करा तो 2.5 आया। बेसिकली फ्लोट नंबर या डेसिमल वैल्यू, डबल में ये लोग वैल्यू लेके जा रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। अब ये सिंपल कैसे है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब हम लोगों ने मर्ज सॉर्ट हमारा एल्गोरिथम डिस्कस करा था, तुमको याद होगा, तो मर्ज सॉर्ट में हमने क्या करा था, एक पूरी एरे दी होती थी अनसॉर्टेड फॉर्म में, हम उसको तोड़ते जाते थे। ठीक है, उस पार्ट को भूल जाओ। ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये शुरू हो रहा है इस पॉइंट से। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। इस पॉइंट से जहां पे हम मर्जिंग शुरू करते थे, ये पॉइंट था जहां पे सारे के सारे नॉर्मल सिंगल सिंगल एलिमेंट्स मिल गए थे, उसके बाद मर्जिंग शुरू करी थी। ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा था, हमने इसमें एक अप्रोच यूज करी थी जिसको हमने बोला था कंबाइन एरे। एक एरे ये थी मेरे पास, एक एरे ये थी। अभी तुम यहाँ पे देखोगे ये एरे ऑलमोस्ट एक तरीके के सॉर्टेड फॉर्म में है, 1 3 7 8 2 4 5 6। ठीक है। और मैं इसमें कोई कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा था, इसमें एक नई एरे बनाई थी और कंबाइन कर दिया था दो एरे को। ठीक है। वो कोड यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसलिए हार्ड कैटेगरी में जाता है। बाकी मीडियन निकालना तो भाई दो एलिमेंट्स को ऐड करना और उसको डिवाइड कर देना 2 से, इतना ही काम है। ठीक है। तो सबसे पहले हम वही कंस्ट्रक्ट करते हैं, सॉल्यूशन क्लास में जाते हैं और अपना यहाँ से एक मेथड बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। मेथड का नाम देता हूँ मैं पब्लिक इंट। ये क्योंकि एक पूरी नई एरे रिटर्न करने वाला है। ठीक है। तो इंट कंबाइन, COMBINE, कंबाइन ARR। ठीक है। और ये क्या एक्सेप्ट करता है? ये यही दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा जो कि num1 और num2 के हैं। ठीक, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। और num1 num2 डाल दिया है। अब क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा कंबाइन करके, COMBINE। ठीक, न्यू इंट। इसकी लेंथ क्या रहेगी? दोनों की लेंथ को प्लस करके इसकी लेंथ रहेगी 1 डॉट लेंथ LENGTH प्लस nums2 डॉट LENGTH। ठीक है। नया एरे बन गया। अब इसके लिए हमें इंडेक्स बनाने पड़ेंगे, इंट INDEX। ये इंडेक्स जो रहेगा बेसिकली ये मेरे ऊपर कंबाइन एरे के लिए रहेगा, ये इनिशियली 0 पे रहेगा। ठीक, फिर बनाऊंगा मैं इंडेक्स I इक्वल टू 0 और J इक्वल टू 0। ये दो एरेज के लिए है मेरे। ठीक है। अब यहाँ से मेरा मेन काम शुरू होता है, वाइल लूप लगाऊंगा। ठीक, वाइल लूप लगाऊंगा तो क्या चेक करूंगा, I शुड बी लेस देन nums1 डॉट LENGTH। ठीक है। एंड J शुड बी लेस देन nums2 डॉट LENGTH। ठीक है, दोनों लेस होने चाहिए। अब इसमें क्या करूंगा, चेक करूंगा कंपैरिजन के साथ, इफ nums क्या nums1 का I इज लेस देन nums2 का I। बेसिकली nums2 के लिए मैंने J बनाया तो J यूज करेंगे। ठीक है। तो अगर ये ऐसा है, मतलब num1 की वैल्यू कम है, जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 को कंपेयर करा तो 1 यहाँ पे छोटा है, तो क्या करूंगा, कंबाइन में पहले 1 जाएगा, कंबाइन, और उसका इंडेक्स है, इंडेक्स ही रखा है उसका नाम, इक्वल टू नम्स ऑफ 1। किसके थ्रू जाएगा? आई के थ्रू जाएगा। तो इसमें क्या इंक्रीमेंट होगा, एक तो इंडेक्स, इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1। ठीक है। और क्या होगा, आई प्लस इक्वल टू 1। दोनों दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या होगा, एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरे एरे का आएगा, बेसिकली कॉमन सेंस है, कंबाइन। ठीक है, इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा, डाल दिया। और यहाँ पे इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा, अब यहाँ पे J इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये nums2 की वैल्यू जाएगी और इंडेक्सिंग J की रहेगी। ठीक है। ये तो तब स्टेट हो जाएगा जब दोनों एरे सेम लेंथ की हैं और एक भी एलिमेंट नहीं बचा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जिसमें एक एरे हमारे पास ज़्यादा लेंथ की, दूसरी कम लेंथ की है, तो उसमें हमें दो बार चेक्स लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक वाइल लूप पहले वाले के लिए, लेट से इस एग्जांपल 1 की बात करूं तो यहाँ पे nums1 की लेंथ ज़्यादा है। ठीक है। तो इसी को उठाऊंगा वापस और कंडीशन क्या डालूंगा, कंडीशन वही डाल दूंगा। ठीक है, वाइल आई शुड बी लेस देन nums1 डॉट LENGTH। ठीक है। जब तक ये है तब तक क्या करो,
कंबाइन इंडेक्स और ये करते रहो, ठीक है। कंबाइन में वैल्यू को एज इट इज पुट कर दो और इंडेक्स और आई दोनों को बढ़ा दो। अगर ऐसा नहीं है तो अगर दूसरी एरे बड़ी है तो उसके लिए क्या करूंगा, जब तक j शुड बी लेस देन nums2 डॉट length, ठीक है। जब तक ये छोटा है तब तक भी क्या करो, कंबाइन में वैल्यू डालते जाओ, जो भी वैल्यू बची हुई है सब डंप कर दो कंबाइन के अंदर, ठीक है। ये करते रहूंगा और लास्ट में क्या करूंगा, रिटर्न कंबाइन, RETURN, रिटर्न COMBINE, कंबाइन ARR, ठीक है। एरे हमने बनाई थी कंबाइन नाम से, कंबाइन ARR, कंबाइन, ठीक है। रिटर्न करा दिया। अब क्या करूंगा, अब ये मेरा मेन फंक्शन है लीड कोड का, ठीक है, जो उन्होंने दिया है। इसमें क्या हो रहा है, फाइंड मीडियन ऑफ सॉर्टेड एरे। यहीं से इसको कॉल आउट करूंगा। कैसे कॉल आउट कैसे करूंगा, इसको डायरेक्टली करूंगा इंट, ये क्योंकि रिटर्न करेगा एक एरे, तो MERGE, ठीक है। मर्ज डाला इज इक्वल टू कंबाइन COMBINE, कंबाइन ARR। फंक्शन का नाम क्या था, कंबाइन ARR, ठीक है। और इसमें क्या जाती है, मेरी दोनों नम इंटीजर्स, ये जो मेरी एरेज है num1 num2, ठीक है। यहाँ से मेरे पास पूरा एक एरे कंबाइन होके आया। मैंने डबल रिस्पॉन्स, ये मैं रिटर्न कराऊंगा जिस वैल्यू को, वो डाला, क्योंकि डबल रिस्पॉन्स, ये डबल रिटर्न करवा रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो रिस्पॉन्स 0.0 में डाल दिया। अब क्या करूंगा, इसका मिड कैलकुलेट करूंगा, इंट मिड, ठीक है, इज इक्वल टू MER मर्ज डॉट लेंथ, LENGTH। मर्ज बेसिकली क्या है, एक एरे ही तो है, इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, इफ चेक कर लूंगा अगर ये इवन नंबर पे है। अगर इवन नंबर पे है तो दो का एडिशन होने के बाद जाएगा ना, तो MERG मर्ज डॉट LENGTH मॉडुलो टू इज इक्वल टू 0, मतलब कि इवन लेंथ की एरे है मेरे पास। इस स्टेट में क्या होगा, जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो होगा MERG मर्ज का क्या, मिड, जो ऊपर निकाला था, प्लस MERGE मर्ज का मिड माइनस 1, मर्ज का मिड माइनस 1, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मिड निकल के आएगा मेरे पास 3 और 2 का एडिशन, तो 3 और 2 यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, किससे, 2.0 से डिवाइड कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, मतलब ऑड लेंथ की मेरी एरे कंबाइन होके आई है, तो क्या करूँगा, रिस्पॉन्स में जो भी मिड है वही मेरा आंसर है, MERGE मर्ज मिड, जो भी मिड है वही मेरा आंसर है। लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, RETURN, रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये था कि तुम लोग इसको कंबाइन कैसे करते हो एरे को, इसलिए हार्ड कैटेगरी में डाला गया है। अगर इसका तुम्हें ये पता है सॉल्यूशन, मर्ज सॉर्ट बहुत इन डेप्थ पड़ी हुई है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि मर्ज सॉर्ट का एक एक ये जो हमने पूरा फंक्शन बनाया ना कंबाइन एरे, ये एक एस्पेक्ट है उसका, एक छोटा सा सेगमेंट है उसका। मर्ज में तो तुम पूरा एरे डिवाइड करते हो, उसके बाद उसे मर्ज करते हो, ठीक है। ये उसका जो लास्ट वाला फंक्शन है, कंबाइन करना 2 या 3 या 4 या 5 एरोज को, ये वाला पार्ट है। बस इसको इम्प्लीमेंट करना था इसमें, और कोड हमारा इतना सही है। ये एक हेल्पर मेथड है, ठीक है। इसको रन करके देखा, हमारे दोनों टेस्ट केस पास हुए हैं, और सबमिट करके भी देख लेते हैं। अगर कोई एरर होगा तो हम यहीं पर डिबग कर लेंगे उसे। तो ये रन हुआ है 1 ms में, और 2096 इसने टेस्ट केसेस पास करे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो बेटर है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट है तो log n में गया है। बेसिकली दो एरे कंबाइन होती हैं उसमें, और सॉर्टेड एरे थी, तो इस वजह से हमारा काम थोड़ा आसान पड़ गया। अगर सॉर्टेड नहीं होती तो क्या करोगे, अगर सॉर्टेड नहीं देता तो एक बार सॉर्ट कर लो उसे, कोई दिक्कत नहीं है, n log n में जाएगा तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।